हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 67 मैथ की। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? प्रायिकता पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारी प्रायिकता में पहले दिया हुआ है कि देखिए ये दो दोस्त हैं, नमन और सचिन। ये दोनों गेम खेलना चाहते हैं। कौन सा गेम? वीडियो गेम। अब कौन गेम खेले इसके लिए उन्होंने क्या क्या सिक्का उछालना चाहिए। ठीक है, दोनों ने कहा कि नमन ने कहा कि मैं भाई हेड लूंगा और सचिन ने कहा कि मैं भाई टेल लूंगा। दोनों ने क्या के लिए लिया कि जो आएगा, अगर तेरा हेड आएगा तो तू खेलियो, मेरा हेड टेल आया तो मैं खेलूंगा। ठीक है, हेड को हम चित्त कहते हैं और टेल को हम पट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे परिणाम कितने आने की है? दो आने के परिणाम है। या तो एक बारी हेड आएगा या तो एक बारी टेल आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों एक साथ आ जाए। तो हमारी संभावना कितनी है? दो है। यानी परिणाम भी हमारे क्या है? दो है। पीई है, यानी प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं? ई के कुल परिणामों की संख्या नीचे में सभी संभव परिणाम आने की संख्या। तो एक पट आने की कितनी है? 1/2 है। एक यानी कि एक की तो उसकी संख्या है। ठीक है, और दूसरा नीचे में उसकी टोटल संख्या कितनी है? 2 है। तो 1/2। अब एक सिक्के से तो दो ही लोग का फैसला हो सकता है। उन्होंने तीसरे दोस्त मोनू के आने पर पहले खेल को फैसले किया। तो उन्होंने कहा कि भाई उसका एक और दोस्त आ गया, तीसरा आ गया मोनू। उसने कहा भाई मेरे को भी खेलना है। अब उसने कहा दो सिक्कों में तो हो नहीं सकता। दो सिक्के में एक तो ये ले सकता है, नमन ले सकता है, या तो मैं ले सकता हूँ, सचिन ले सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए अब क्या करूं मैं? तो मोनू कहता भाई अब हम दो सिक्के उछालते हैं। अब दो सिक्के उछालने पर उन्होंने क्या कहा? दो सिक्के में कहा दोनों हेड आएंगे तो मैं खेलूंगा। मोनू ने कहा अगर एग्जैक्टली एक ही टेल आया तो मैं खेल शुरू करूंगा। और तीसरे और सचिन ने कहा कि अगर दोनों टेल आएंगे तो मैं खेलूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। दोनों सिक्के उछाले गए। तो देखिए एच आने की क्या है? दो दो एच आने की एक ये है। या तो एच आ सकता है, या तो एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, या टी टी आ सकता है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने? 4 आ सकते हैं। तो देखिए दो चीट आने की कितनी है? दो हमारे हेड आने की देखिए कितनी प्रायिकता है। देखिए 1/4। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार आएगा। और कितने हमारे कितने टोटल है? 1 2 3 4, 4 संभावना है क्या आने की? दो बारी हेड आने की कितनी है? 1/4 हो गया। दूसरा देखिए दो पट आने की। दो बार एक बारी एक साथ जो पट आएगा वो कितना है? दो बारी पट आने का, यानी कि इसकी भी संभावना कितनी है? 1/4 हो गई। तीसरा बता एक पट या फिर एक अगर चिट आने की संभावना कितनी है? 2/4। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें दोनों में क्या है? एक एक या तो टीटी आएगा या तो एच आ सकता है। तो किसकी संभावना जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा संभावना है एक पट आने की, यानी मोनू की जीतने की संभावना ज्यादा है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? उससे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा। सेकंड वाला उदाहरण देखते हैं। दो सिक्के को 120 बार उछाला गया। 120 बार उछालना है और ये पाया गया कि दो पट जो थे 60 बार दिखाई दिया और एक पट जो है 48 बार दिखाया गया और 12 बार कोई भी पट नहीं दिखाई दिया गया। यदि दो सिक्के यादृच्छिक रूप से, यानी कि अपने आप ऐसे ही हमने उछाल दिए, तो दो पट, एक पट और 0 पट मिलने की क्या संभावना है? ठीक है, परीक्षणों की कुल संख्या कितनी है? पहले बताया गया 120 बार उछाला गया है। फिर हमें देखिए इवन, पहला इवेंट है यानी घटना। दो पट प्राप्त करने की संख्या में दे रखी है 60 बार है। एक पट प्राप्त करने की संख्या कितनी है? 48 बार है। और 12 बार कोई भी पट पार नहीं करने की संख्या है। ठीक है, तो पहला कहा है दो बार पट। दो बार पट प्राप्त करने की संख्या कितनी थी? तो देखिए दो पट में कितना है हमारा? दो पट में 60 है और टोटल कितने हैं? 120 है। तो क्या होगा? 60/120। तीसरा क्या है? एक पट। एक पट वाला क्या है? एक पट्टा वाला देखिए एक पट का हमारे पास क्या दिखा रहा है कि एक पट जो है 48 बार दिखाई गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा 48/120। तीसरा है कोई भी पट ना मिलने की संख्या। तो कोई भी पट ना मिलने की संख्या कितनी बार हमें दिखाई गई? 12 बार दिखाई गई है। ठीक है, कोई भी पट ना प्राप्त करने की संख्या 12 बार, तो 12/120। अब तीनों को अगर हम मिलाएंगे, हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था कि जब भी हम तीनों घटनाओं को, जितने भी हमारे पास घटना होती है उन सभी का योग कितना आता है? 1 के बराबर आता है। जब हमने तीनों घटनाओं का योग मिलाया तो कितना आया? 1 आया। चलिए अब हम क्या करते हैं? हमारे क्वेश्चन आंसर करते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि सिक्के को एक सिक्का है 500 बार उछाला जाता है और 159 बार हमें पट प्राप्त होता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए परीक्षणों की संख्या कितनी है, 500 बार है। पट कितने बार प्राप्त किया गया, 159 बार। तो हमें क्या करनी है, हमें पट प्राप्त करने की तो प्रायिकता निकालनी है। तो Pe1 लिखेंगे, पट प्राप्त करने की संख्या, नीचे है परीक्षण की संख्या। पट हमें पहले बता रखा है 159 बार, और अपॉन नीचे में हम लिखा देंगे 500। दोनों काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.318। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, दो सिक्कों को हमने एक साथ उछाला, दो सिक्के लिए एक साथ उछाल रहे हैं, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। कम से कम एक पट प्राप्त करना और एक भी पट प्राप्त न करना। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास दो है, एक बार उछाला गया। ठीक है, परिणाम हमारे क्या है, HH आएगा, या तो HT हो सकता है, TH हो सकता है, या TT हो सकता है। कुल कितने हैं, 4 परिणाम है। इसमें से कम एक पट प्राप्त करने की संख्या, पट क्या होता है हमारा, T से हम लिखते हैं, तो T कितने बार आ रहा है, ये देखिए हमारे पास 3 बार आ रहा है टोटल। तो यानी एक पट में 3 बार आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, 3/4। ठीक है, एक पट प्राप्त करने की संख्या। दूसरा है हमारा E2 था कि एक भी पट प्राप्त न करने की संख्या, तो हम वो वाला ढूंढेंगे इन चारों में से जिसमें एक बार भी टी नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा सबसे पहला वाला है, इसमें एक भी टी नहीं है, यानी कि ये वाला हमारा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/4, एक भी पट प्राप्त ना करने की संख्या। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।